बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाला एक मजदूर, जिसे एक टाइम पर लोग पागल कहते थे, हंसते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इंसान कुछ ऐसा कर जाएगा कि पूरी दुनिया उसे याद करेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकू श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बात कर रहा हूं द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, दशरथ मांझी की। इफ यू वर्क हार्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दशरथ मांझी ने एक हथौड़ी और एक छेनी के साथ में पूरा का पूरा विशाल पर्वत तोड़ दिया। आज वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दशरथ मांझी उर्फ माउंटेन मैन के स्टोरी के बारे में आपने काफी सुना होगा, कैसे उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी के साथ में एक हादसा हुआ और दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ना शुरू किया। आज हम दशरथ मांझी के स्टोरी के ऊपर नहीं बल्कि उनके लाइफ से क्या सीख सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली लर्निंग जो हमें दशरथ मांझी के लाइफ से मिलती है वो ये है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दशरथ मांझी एक मजदूर थे। अगर हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो छोटे से कद के पतले दुबले से इंसान थे। अगर आप दशरथ मांझी को सामने रखें और उस पर्वत को देखें तो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये इंसान इस पर्वत को तोड़ सकता है। इसके साथ भी यही हुआ। जब वो पर्वत तोड़ने का काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उन्हें कह रहे थे कि तुम पागल हो गए हो, उन पे हंस रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो। लेकिन दशरथ मांझी ने किसी की भी नहीं सुनी। वो अकेले पहाड़ तोड़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन के 22 साल दे दिए और वो दिन आ ही गया जब उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। दशरथ मांझी ने अकेले ने 360 फीट बड़ी, 30 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़े पहाड़ को तोड़ दिया। दशरथ मांझी ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। आप आज जहां पर भी हो, जैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। दशरथ मांझी से जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो ये कहते थे कि दशरथ मांझी हमेशा उन्हें प्रेरणा देते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। एक बार दशरथ मांझी के मित्र उनसे बात कर रहे थे। दशरथ मांझी के जो मित्र है वो जर्नलिस्ट है। वो उनसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे खुद का अखबार शुरू करना है। इस पर दशरथ मांझी कहते हैं कि खुद का अखबार शुरू करना है तो कर दो, कौन रोक रहा है। इस पर उनके मित्र बोलते हैं कि खुद का अखबार शुरू करना इतना आसान नहीं है। दशरथ मांझी इस पर हंसते हुए कहते हैं कि क्या अखबार शुरू करना पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल है। बाय गॉड, उनके मित्र ने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद का अखबार शुरू कर दिया। दूसरी लर्निंग, इफ यू बिलीव यू कैन यू आर राइट, बट इफ यू बिलीव यू कांट यू आर राइट टू। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो, लेकिन अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो भी आप सही हो। दशरथ मांझी को खुद पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि वो ये पर्वत तोड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी हुआ कि लोगों ने उनसे कहा कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन दशरथ मांझी ने कभी भी अपने पहाड़ तोड़ने के लक्ष्य से चूके नहीं। और आज आप सबको पता है कि उनका जो बिलीफ था, उनका जो ड्रीम था, हम सबके सामने है। दोस्तों, बिलीफ एक ऐसी चीज है कि ये आपसे कुछ भी करा सकती है। अब आपको ये सोचना है कि आपका बिलीफ आपसे क्या करा सकता है। तीसरी लर्निंग जो हमें दशरथ मांझी के लाइफ से मिलती है वो ये है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। दशरथ मांझी ने रातों रात पहाड़ नहीं तोड़ा था। वो 22 साल लगातार दिन रात पहाड़ तोड़ने में लगे रहे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था अपने पहाड़ तोड़ने के लक्ष्य में। एक छोटी सी पानी की बूंद भी चट्टान को तोड़ सकती है अगर वो लगातार उस चट्टान पे गिरते रहे। अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है या फिर लाइफ में कुछ बनना है तो कंसिस्टेंसी को अपना हमसफर बना लो। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी काम में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो उस काम को आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। चौथी लर्निंग, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ा जिद्दी होना होगा। दशरथ मांझी काफी जिद्दी इंसान थे। दशरथ मांझी की ये जिद थी कि वो उस पहाड़ के अहंकार को तोड़ देंगे। वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, जिद्दी लोगों ने ही इतिहास रचा है। ये उनकी जिद ही थी जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है।
महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेज लोगों ने ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया था और उनको कहा था कि तुम फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, और उन्हें ट्रेन के डब्बे से धक्के मार के बाहर कर दिया था। इस पर महात्मा गांधी ने उन्हें जवाब दिया कि तुम मुझे ट्रेन के डब्बे से निकाल रहे हो, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। थॉमस एल्वा एडिसन काफी जिद्दी इंसान, इन्होंने भी अपने आविष्कार में काफी फेलियर्स देखे, लेकिन इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिर में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। जैक मा Alibaba.com के ओनर, इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। अगर आज की बात करें तो ये चाइना के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। 5वीं लर्निंग, स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। एक बार दशरथ मांझी से किसी ने पूछा था कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो, कहां से लाते हो इतनी शक्ति। इस पर उन्होंने कहा कि प्यार में बहुत ताकत है, ये तो फल्गुनिया का प्यार है जिसके वजह से दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ पाए। दशरथ मांझी को गरीबों का शाहजहां कहते थे। दोस्तों, प्यार में एक ऐसी ताकत है कि ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। अगर आप अपने काम से प्यार करने लग जाएंगे तो आपको कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब अपना काम करने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा, आप एंजॉय करने लगोगे। सबसे आखिरी लर्निंग, फाइंड आउट द व्हाई इन योर लाइफ। दोस्तों, दशरथ मांझी ने इतना बड़ा पहाड़ इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि उन्हें गुस्सा था या फिर उन्हें कोई रिवेंज लेना था, लेकिन वो इसलिए तोड़ पाए क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि इस पहाड़ की वजह से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ हो। वो चाहते थे कि वो इस पहाड़ को तोड़ के जो रास्ता है उसे छोटा कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके और ट्रैवल कर सके। दशरथ मांझी के पास बहुत बड़ी वजह थी इस पहाड़ को तोड़ने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या वजह है, या फिर अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्यों करते हो जो करते हो, जिस दिन ये वजह मिल जाएगी उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा और देखना आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर लेते हो। दशरथ मांझी की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है। इनके लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि इनके लाइफ से मैं आपको कुछ लर्निंग्स दे सकूं। जाते जाते इनके वर्ड्स में कुछ कहना चाहूंगा। भगवान के भरोसे पे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे पे बैठा हो। अगर आपको लगता है कि दशरथ मांझी की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है और इनके लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।